नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। कभी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसके अपने हुआ करते थे। उसके अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने दोस्त, जिनके साथ वो हर सुख दुख बांटता था, जिनके साथ वो जिंदगी के हर पल को जीता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ लाइफस्टाइल बदली, रहन सहन बदला और इंसान अपनों से दूर होता गया। अब वो खाली वक्त में सोशल साइट्स पर साथी तलाशता है और वहीं से बढ़ जाता है एक अनजान फंदे की तरफ। सोशल साइट्स युवाओं के दिलों की धड़कन बन गया। हर एहसास, हर बात, हर सुख, हर दुख का साथी न जाने कब सोशल साइट्स बन गए। सोशल साइट्स के चस्के ने युवाओं को अपने गिरफ्त में ले लिया। दोस्त, अपने, परिवार सब धीरे धीरे दूर होने लगे और इंसान अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इन सोशल साइट्स पर साथी तलाशने लगे। और यहीं से शुरू हुआ एक और तरह के क्राइम का सिलसिला। अनजान लोगों से दोस्ती, अनजान लोगों पर भरोसा और अनजान जाल में फंसकर खुद को मुसीबत में फंसा लेना। पिछले कुछ वक्त में ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें भरोसे का कत्ल हुआ, जिसमें फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर दोस्ती का कत्ल हुआ, इज्जत तार तार हुई। ऐसा ही एक मामला और सामने आया फरीदाबाद से। आज फेसबुक से फरेब तक की इस कहानी के जरिए उस लड़की की दर्द भरी दास्तां आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहले प्यार का फंदा तैयार किया गया और फिर मीठी मीठी बातों से भरोसे के आईने में उतारा गया। फिर धोखे और फरेब का वो काला अध्याय लिखा गया जिसमें लड़की की जिंदगी जहन्नुम बन गई। शादी से मैं नितिन से फेसबुक पे मिली। नितिन से मिली मैं फेसबुक पे। नितिन ने मुझे हाय का मैसेज किया और अपनी बमनिया फैमिली में ऐड कर लिया। वो मुझसे रोज चैट करने लगा, मुझसे फ्रेंडशिप बढ़ाने लगा। मैं उसे इग्नोर करती रही, फिर भी वो फ्रेंडशिप करने को कहता रहा। मैंने फिर एक दो बार हाय का मैसेज किया। धीरे धीरे मेरी बातचीत चालू होती रही। क्या कहते हैं, हम एक दो बार यहाँ पर मिले। तीसरी बार जब उसने मिला तो उसने मुझसे कहा कि आ जाओ, आज कालंदी कुंज घूमने चलते हैं। मैं कालंदी कुंज उसके साथ घूमने के लिए चली गई। वो हर बार मुझे लेने आता था बड़कल पर। जब मैं कालंदी कुंज के लिए कहा तो वो जसोला अपोलो से ले जाते हुए वहाँ उतरवा दिया। जसोला अपोलो से कहा कि रिक्शे में चलते हैं, कालंदी कुंज वहीं आसपास है। जब रिक्शे से उसने कहा कि मेरा सामने दोस्त खड़ा है, एक बार आ जाओ, इससे भी मिल लेते हैं। उसका दोस्त ने कहा कि आ जाओ, घर पे चाय पानी पिला देते हैं। मैंने नितिन से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। नितिन ने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, मेरे जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरा दोस्त है, एक बार चलो। मैं नितिन के साथ पीछे पीछे चली गई। क्या कहते हैं, उसका दोस्त तहसीन ने मुझे जूस पिलाया। जो तहसीन जूस लेकर आया था बाजार से। तहसीन ने कहा कि आयो चाय पानी पी लो। तहसीन जूस लेकर आया और नितिन ने मुझे अपने हाथ से जूस पिला दिया। फरेब, धोखे और गुनाह की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल यहां से इसका आगाज होता है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद की ये लड़की भी ऐसे ही एक जाल में फंसी और घुटन की कहानी शुरू हुई। एक साथी की तलाश एक दरिंदे पर जाकर खत्म हुई। एक दरिंदा जो दोस्ती का लबादा ओढ़कर फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट से निकला तो जिंदगी में सुकून की जगह ब्लैकमेलिंग और हवस का जहर खोल गया। और अब बचा है इंतजार,
इंसाफ का। फेसबुक से फरेब तक, रिश्ते से रेप तक, इंसान से हैवान तक, विश्वास से विश्वासघात तक, घिनौनी दास्तां की हर बात जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। फरेब की कहानी का आगाज सुनिए। मैं नितिन के साथ पीछे पीछे चली गई। क्या कहते हैं, उसका दोस्त तहसीन ने मुझे जूस पिलाया। जो तहसीन जूस लेकर आया था बाजार से। तहसीन ने कहा कि आयो चाय पानी पी लो। तहसीन जूस लेकर आया और नितिन ने मुझे अपने हाथ से जूस पिला दिया। मैं जूस पी के मेरी तबीयत इतनी वहाँ ख़राब हो गई, मैं बेहोशी की हालत में हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं वहाँ चक्कर खा के गिर रही थी। मुझे पता नहीं था कि नितिन ने क्या किया। जब मुझे थोड़ी देर बाद होश आया तो नितिन ने कहा कि आप क्या कहते हैं बेबी, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी, आ जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कालंदी कौन से? वो कह रहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने तुम्हें इस कमरे में आराम करने को कह दिया। जब मेरी आँख खुली तो तहसीन और नितिन दोनों मेरे पास बैठे हुए थे। मेरे को कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर मुझे लगा कि हो सकता है मेरी तबीयत ख़राब हो गई होगी, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। क्या कहते हैं, जब मैं अपने घर चली गई तो नितिन ने मुझे मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया और कहा कि व्हाट्सएप पे देखो, व्हाट्सएप अपना ऑन करो। मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो उसमें नितिन ने मेरे से कर रखा था, ज़बरदस्ती कोशिश कर रखी थी सेक्स करने की। वो 2 मिनट की उसने मेरे पे वीडियो भेजी। मैं वो वीडियो देख के बहुत डर गई थी। मैंने नितिन पे फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या किया है आपने, क्या कर दिया मेरे साथ। उसने उस वीडियो की धमकी, उसने मुझे कहा कि ये वीडियो मैंने और तहसीन ने मिलकर बनाई है। अस्पताल के बेड पर बेजान पड़ी ये सिर्फ एक लड़की नहीं, ये एक भरोसे के बेजान होने की तस्वीर है। ये तस्वीर है दगेबाजी के इंतहा की। नितिन, ये नाम है इंसान के वेश में उस दरिंदे का जिसने इस वारदात की पूरी पटकथा लिखी और उसे अंजाम तक पहुंचाया। मैं बहुत उस वीडियो को देखकर घबरा गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं डर के मारे अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। नितिन ने कहा कि तुम मुझसे 1-2 दिन बाद दोबारा वहीं वाके मिलना बड़खल पर। मैं दोबारा बड़खल पर मिलने नितिन से गई। उसने मुझे हैंडी कैंप में पूरी वीडियो दिखाई कि मैं लेटी हुई और उसने मेरे साथ सब कुछ किया। और उस वीडियो का झांसा देकर उसने मुझे हर बार बुलाया। तो उस वीडियो की मेरी कोई रिश्ते की बात चल रही थी। मैंने नितिन से कहा अब मुझे छोड़ दो, मेरे रिश्ते, मैं अब कहीं और शादी कर रही हूँ, मुझे छोड़ दो। नितिन ने कहा कि जहाँ तुम शादी करोगे मैं वहाँ जाके हम दोनों की वीडियो सेक्सी पिक्चर दिखा दूँगा। नितिन ने मुझसे मेरे बिन कपड़ों की बहुत पिक्चर मांगी। उस वीडियो के चलते उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मेरी हर तरीके की पिक्चर मांगी, कहा कि मैं तुम्हारी सेक्स की वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दूँगा, यूट्यूब पे वायरल कर दूँगा। मैं अपने परिवार वालों को डर के मारे बता ना पाई और सब कुछ वो करती गई जो वो कहता गया। उसने कहा मुझसे शादी कर लोगी तो ठीक रहेगा, तुम कहीं शादी नहीं करोगी। मुझे लगा ठीक है, मैंने सेक्स की वीडियो के चक्कर में कहीं वो अपलोड ना हो जाए, मैंने डर के मारे उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसकी मम्मी और उसके दोनों भाई मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते थे। जिस दिन मेरी शादी हुई उसके दोस्त धीरज भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। धीरज उसका दोस्त है वो। अच्छा। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। पीड़िता की तड़प का अंदाजा लगाना भी कितना मुश्किल है, जरा सोच कर देखिए। जिसके लिए घर छोड़ दिया, जिसके लिए माँ बाप से नाता तोड़ लिया, जिसके लिए अपना सब कुछ
दांव पर लगा दिया, उसने बदले में क्या दिया? फरेब, दर्द, बेइज्जती, रुसवाई और गैर मर्दों के साथ सोने की मजबूरी। मोहब्बत से मजबूरी तक का सफर तय हो चुका है और अब घर वाले परेशान हैं। मेरी बेटी 17/11/2015 को अपने घर से बिना किसी को बताए घर से चली गई और मैंने इसके लिए एक लड़का धारवेड़ा, मेरी बातचीत चल रही थी, उस डर की वजह से ये बिना बताए बहकावे में वो इसको ले गया, क्योंकि इस लड़की की एक लड़के से फेसबुक के द्वारा बातचीत हुई थी। उस लड़के से मैंने पहले बात करी थी, मुझे वो लड़का नहीं जमा, तो मैंने इसको बोल दिया बेटा वो लड़का ठीक नहीं है, हम इससे शादी नहीं करेंगे। अब ये जब चली गई तो हमारा मन इससे बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया, हमने इससे कोई बात ना करी। लेकिन इसकी मम्मी के कहने पे मैं इसको लेने गया। इससे पहले मैं एक बार इसको समझाने के लिए गया कि बेटा ये काम क्यों करा। ये बोली पापा घर आओगे जब बात करूँगी। अब इसने मुझे घर पे 7-8 दिन से रोई रो रही है, कोई इसने मेरे से बात नहीं करी। तो उस लड़के से शादी कर ली इसने? वो फर्जी शादी है, गाजियाबाद जा करके वो इसको लड़का ले गया, नितिन गोयल नाम का लड़का है। मैं अब न्याय चाहता हूँ सर। पुलिस, प्रशासन, कानून सब अचानक बौने नजर आने लगे। समाज, रिश्ते, भावनाएं, मानवता, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत सब खोखले हो गए। एक प्रेमिका, एक पत्नी हार गया विश्वास और हार गई मोहब्बत। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। यहां वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्प रेडी फर्स्ट विश। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन करता मिस्टर
मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सूबे में कानून का राज है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप महफूज हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कमाई महफूज है, तो दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि हरियाणा में हालत कुछ और ही लग रहे हैं। न जाने कब आप निशाने पर आ जाएं, न जाने कब आप शिकार हो जाएं और आपके साथ हो जाए तमंचे की नोक पर लूट। डकैतों के हौसले बुलंद, गुड़गांव से बहादुरगढ़ तक खतरा। कहां है पुलिस, कहां है कानून का खौफ? अपने घर पर, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान पर हर पल हर वक्त चौकन्ना रहिए। ना जाने कब कौन सा लुटेरा आपको शिकार बना जाए, न जाने कब आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए, न जाने कब आप तमंचे के निशाने पर आ जाए। सूबे में कानून कायम करने के दावे बहुत होते हैं, लेकिन दावे खोखले ही हैं। साइबर सिटी का सदर बाजार यानी अति व्यस्ततम इलाका, और इसी इलाके के ओल्ड रेलवे रोड पर एक ज्वेलरी शॉप का मालिक शिकार बन गया। इस व्यापारी को क्या पता था कि उस पर किसी बड़ी वारदात का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल गुड़गांव के सदर बाजार इलाके में रात 8:30 बजे शक्ति ज्वेलर्स के ऑनर जैसे ही दुकान बढ़ाने को हुए, वैसे ही एक युवक पीछे से आया जिसने मंकी कैप लगा रखी थी। तकरीबन 8:15 से 8:30 बजे के बीच में। अच्छा, कौन लोग थे, किस पे थे, कुछ मालूम चला? हाँ बिल्कुल, बाइक पे थे और एक ने तो मंकी कैप डाल रखी थी और दूसरे ने मंकी कैप नहीं डाल रखी थी। अच्छा, दुकान के अंदर से लूट हुई है? बिल्कुल, दुकान के अंदर से शटर डाउन अभी तो शटर डाउन करने वाले थे और बैक साइड में उनको रिवॉल्वर लगा दी। अच्छा। और उनको सीधा अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद उनको बोला कि चाबी दो लॉकर की। हाँ। उन्होंने चाबी निकाली, वो लॉकर खोलने लगे, उनसे लॉकर निकला, उन्होंने उनको 3-4 मारी। हाँ, 3-4 मारने का उन्होंने बोला इसको लॉकर खोलो। लॉकर खोलने का फिर उन्होंने सारा मालूम नहीं किया। लूट की वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से लुटेरे फरार भी हो गए। यानी बदमाशों ने पूरी वारदात को
प्लानिंग और इत्मीनान से अंजाम दिया। साइबर सिटी में बेखौफ बदमाश बड़े आराम से किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और गुड़गांव पुलिस बदमाशों की जानकारी तो दूर सुराग तक नहीं लगा पाती। बहरहाल गुड़गांव पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि लूट सिर्फ साइबर सिटी में नहीं हुई, बहादुरगढ़ में गन पॉइंट पर लूट। बहादुरगढ़ में देर रात बदमाशों ने बिग बाजार शोरूम से गन पॉइंट पर 46,000 रुपए लूट लिए। बदमाश जाते जाते शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को भी उखाड़कर अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बिग बाजार शोरूम के कैशियर ने बताया कि रात को वो शोरूम बंद करने की तैयारी कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश शोरूम के अंदर घुसे और उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी। पहले वाले ने इतने में तो पिस्टल दिखा दी कि जितना भी कैश है ना सारा दे दे। मैं यहाँ पे ऐसे बैठा था, मैंने ऐसे कर दिया, उन्होंने कोड़े भरी, यहाँ से कैश लिया, यहाँ से सारा ऐसे लेके हाँ यहाँ पास लगाया ना ऐसे ले और उसमें डाल लिया पॉकेट में। उसके बाद वो उन्होंने इसका ये ऊपर लगाए, ये कैमरे देखे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने इसका सिस्टम नहीं था, मतलब अंदर है, अंदर उन्होंने उसके बाद उन्होंने अंदर गए, वहाँ पे तोड़ा फोड़ी करी। तो 40,000 रुपये के करीब थे, 45,966 रुपये थे। और अंदर की वो डीवीआर होता है ना, जितना भी सिस्टम लगे कैमरे का जो भी होता है वो सारा वो काट के सारा ले गए। 4-5 पैकेट उसके थे। लुटेरों ने सिर पर हेलमेट लगा रखा था और रुमाल से चेहरा भी ढक रखा था। कैश लूटने के बाद वो शोरूम के अंदर बने मॉनिटर रूम में घुसे और सीसीटीवी के डीवीआर को भी अपने साथ लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे सिटी थाना प्रभारी अशोक ने बताया कि पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। ये बिग बाजार है जज्जर रोड पे और करीब 8:50 बजे के करीब दो लड़के मोटरसाइकिल पे आ गए और उन्होंने पिस्टल पॉइंट से अमित जो मैनेजर है बिग बाजार का उससे तकरीबन 40,000 रुपये लेके और अंदर जो कैमरे की हार्ड डिस्क थी उसको उठा ले गए। पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन न जाने कितने थानों में ऐसी कितनी वारदातों की फाइल धूल फाक रही है और पुलिस दावों की बीन बजाती रहती है। लुटेरे मस्त हैं और आम आदमी पस्त। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो क्राइम रिपोर्ट पे इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।